भाई ये देखो मेरे पास है इस तरह की ग्रैनुअल, पीवीसी ग्रैनुअल, और इसमें पड़ा हुआ है कुछ मास्टर ग्रैनुअल। इसके साथ साथ मेरे पास है ये कुछ कॉपर वायर। और दोस्तों इससे मैं आपको वो प्रोडक्ट बना करके दिखाने वाला हूँ जिसकी डिमांड ट्रैक्टर से लेकर के टेस्ला तक हर जगह होने वाली है। रोड पर चलते हो वहां भी होगी, घर बनाते हो वहां भी होगी। इनफैक्ट जो कंपनियां हैं वो इसके बगैर तो चल ही नहीं सकती। तो आखिर ये प्रोडक्ट है कौन सा और किस तरह से इसे एक ऐसे यूनिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है और किस तरह से एक बड़ा धंधा बनाया जाता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको A to Z बताने वाला हूँ। ये आपने अभी तक हमारे चैनल पर नहीं देखी होगी। और आज अगर मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट रुकते हो तो 10 मिनट के अंदर मैं आपको वो मॉडल दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने YouTube पर भी बिरले ही कहीं देखी होगी। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं इसके बारे में A to Z जानकारी। सर ये कॉपर के वायर्स को ऐसे क्यों लटका रखे हो? आइए मैं ऐसा चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसकी ज़रूरत हर चीज़ में लगती है। तो पहले इसका प्रोडक्शन जानते हैं। कॉपर की तारें हैं, इसका पहले हम लोग रोप बना रहे हैं। अच्छा, सिंगल तार नहीं चला रहे हैं, पहले इसका रोप बना रहे हैं। जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा और उसका सप्लाई भी बढ़िया होगा। तो कई सारे लोग तो बिना रोप बनाए ही काम कर लेते हैं। जो रोप बनाए बिना काम करते हैं उसका 3% कॉपर वो बचाते हैं। हम लोग 3% कॉपर ज़्यादा लगाते हैं जिससे कस्टमर लोगों को प्रोडक्ट अच्छा मिलता है क्वालिटी बनाने के लिए। हाँ जी। अब वो जो कॉपर का हमने रोप बनाया, हाँ, वो रोप यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, वो वाला रोप है, ठीक है। ये रोप बन गया। अब ये रोप से हम लोग सीधा बना रहे हैं बिजली की तार। ओह, तो इतनी आसान प्रोसेस है। ये मशीन ऐसा है कि इसका प्रोसेस बहुत आसान है। तो और किसी को ये मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तार खुद प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद इसके ऊपर कोटिंग हो गया, यानी इंसुलेशन हो गया। इंसुलेशन के बाद इंसुलेशन ठंडा करने के लिए इधर पानी चल गया और ये जाएगा सीधा आगे बड़े कॉइल में कॉइल होने। इतने ज़्यादा दूर तक ठंडा करना होता है? अगर हम उसको ठंडा नहीं करेंगे तो तार आपस में चिपक जाएगा जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हमारे वायर पे हमारा प्रिंटिंग आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ब्रांडिंग होती है। हाँ, ये मशीन देखिए इस तरह से वायर को राउंड किया जाता है जिससे इसका शेप भी प्रॉपर तरीके से मैनेज होता है। ये मशीन आपको उस वायर को रोल बनाने का काम करती है। ये देखो यहाँ पे रेड वायर जो है ये बन के रेडी हो जाता है। ये सप्लाई के लिए डायरेक्ट रेडी हो जाता है या इस पर और भी कुछ करते हैं? नहीं, ये अब अगर सिंगल कोर वायर है यानी जो घरों में यूज होता है वो सप्लाई के लिए रेडी है। अगर इंडस्ट्रियल वायर होता तो इसके ऊपर और कोटिंग होता, वो इंडस्ट्रियल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। अब ये बंडल यहाँ पे बड़े कॉइल में कॉइल होके इधर आ जाता है, इधर अपने आप ही कटता है। अच्छा, ये यहाँ पे वो रोल जो है ब्लैक वाला यहाँ पर आ रहा है और आप इस मशीन के थ्रू देखोगे तो यहाँ पे ये रोल जो है वो इस मशीन के थ्रू आ रहा है। हाँ। और इसका क्या प्रोसेस होता है सर? ये अपने आप इधर कट जाएगा। अच्छा, हाँ, ये देखो ये जो छोटे छोटे बंडल्स जो पैक होके आपके पास मिलते हैं, हाँ, ये वो सारा बंडल यहाँ से प्रोसेस बनते हैं। ऑटोमेटिक है। यहाँ पे कोई इंसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस पूरी फैक्ट्री में इंसान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट होता है। और आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से ये बंडल आया। हाँ, हमने रिबन से बांध दिया और डब्बे में पैक होके ये गोदाम में चला जाएगा। अब इस तरह से ये डब्बे होते हैं। इस डब्बे में पैक होने के बाद से ब्रांड के साथ पैक होके और मार्केट में चला जाता है। तो सर अब कहाँ लेके आए हो? ये है अपना गोदाम का सेक्शन। इसमें सारे एल्यूमिनियम वाली वायर रहती है। अच्छा, ये एल्यूमिनियम वाली है। जो कॉपर वाली थी वो कॉपर वाली है? वो कॉपर वाला दूसरे गोदाम में रहेगा। ये सारे एल्यूमिनियम वाला वायर है। कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ किसान भाई जो यूज करते हैं वो इधर बनते हैं, इधर रखे जाते हैं। ये वाला जो सेक्शन है वो कॉपर के वायर का है। इधर सारा कॉपर का वायर रखा जाता है। अभी जो प्रोसेस आपने देखा कॉपर वाली, हाँ, जो आपने प्रोसेस से देखा बना हुआ ये है। वो ये डब्बों का देखा। हमारे पास टोटल 2500 SKUs हैं जिसमें से एक SKU ये है। हम लोग वायर के मैन्युफैक्चरर हैं। आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो, यानी अगर बिल्डर हो वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई दुकानदार है वो हमारे साथ जुड़ सकता है, जिसका खुद का फैक्ट्री है और उसको कस्टम वायर बनवानी है अपने हिसाब से कि मेरे अप्लायंसेस में ये रेटिंग वाला, यानी ये एम्पेयर वाला, ये कलर कॉम्बिनेशन वाला और ये स्पेसिफिकेशन के साथ वायर बनाना है, हम वो भी बना कर देंगे। जो डिमांड करेगा वैसा वायर बन जाएगा। फैक्ट्री के साथ जुड़ने का बेनिफिट ही यही है कि कोई मिडल मैन नहीं, कोई सेल चैनल नहीं, सीधा फैक्ट्री से जुड़िए तो आपका बीच का मार्जिन भी कम हो जाएगा, वो बन जाएगा, प्रॉफिट आपको बढ़ेगा। जैसा कस्टमाइजेशन चाहते हैं वैसा कस्टमाइजेशन मिलेगा। लेकिन शर्त ये कि कस्टमाइजेशन में एक MOQ पूरा करना पड़ता है। यानी अगर आप अपने हिसाब से तार बना रहे हैं तो 100-200 बंडल कम से कम आपको बनवाने पड़ेंगे एक साइज के, तभी वो बना पाएंगे। आपका जो ब्रांड से बन रहा है, हाँ, इसी ब्रांड का अगर कोई आगे लेना चाहता हो, अगर मेरे ही ब्रांड का जो बना हुआ माल है, यानी जो रेगुलर साइज चलते हैं, कोई भी लेना चाहता है बिल्डर, तो कम से कम 30-40 बंडल लेना चाहता है तो अब वो हमारे साथ जुड़ सकता है। 30-40 बंडल के साथ? हाँ, तो 30
लोग 1 बंडल 2 बंडल 5 बंडल 10 बंडल नहीं बेचते हैं। जिनको भी वो सब चाहिए वो हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं। किसी को डीलर या डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्री वाले हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी आपका जो ये माल है सर, ये किस किस इंडस्ट्री के अंदर जाता है? वायर एक ऐसा चीज है जो अगर आप पंखे हैं तो उसमें भी वायर लगा हुआ है, गाड़ी चला रहे हैं उसमें भी वायर लगा हुआ है, इंटरनेट चला रहे हैं तो उसमें कैट 6 का वायर लगा हुआ है, घर के अंदर कुछ भी चला रहे हैं तो वायर से कनेक्टेड है। हर चीज आप वायर से ही सराउंडेड हो। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में बोला था कि ट्रैक्टर से लेके टेस्ला तक जितनी भी चीजें हर जगह इसकी जरूरत पड़ने वाली है। टेस्ला कंपनी में भी जो बैटरी से ये सब कनेक्शन जा रहे हैं वो वायर ही तो कर रही है। वायर के थ्रू आप रोड पर चलते हैं तो रोड पर लाइट चल रही है, वो इसके लिए इसके थ्रू ही चल रही है। हाँ, तो वायर को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। हर चीज में वायर लग रहा है, हर इंडस्ट्री में वायर लग रहा है। तो जो इंडस्ट्री में वायर लग रहा है जिसको चाहिए वो हमसे ले सकते हैं। पैनल्स वाले यानी कोई भी एग्जांपल, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जिसका भी है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले सकता है डायरेक्ट आपसे। हाँ, जिसको भी तार चाहिए चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट में चाहिए, उनका फर्नीचर का काम है अंदर वायरिंग करनी है तो हम लोग हैं, उनका पैनल्स का काम है उनको अंदर वायरिंग करनी है तो हम लोग हैं, बिल्डर हैं घर बना रहे हैं अंदर वायरिंग करनी है तो हमें, किसी भी चीज में बस एक एमओक्यू उसके पास होना चाहिए कि वो अगर रेगुलर साइज है तो 40 बंडल का एमओक्यू है और अगर उनका पर्टिकुलर कोई डिमांड है कि उनको ऐसा वायर चाहिए और वो कस्टमाइज होगा तो उनका 100 बंडल का रिक्वायरमेंट उनको पूरा करना। तो सर हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह की फैक्ट्री के साथ डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? वो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, हमारा टीम उनको बताएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो जाएंगी और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते। तो मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए, कोई बंदा मिनिमम से शुरू करना चाहता हो बिजनेस को, तो कितना मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए? देखो, जो दुकानदार है उनको पता है कि आज के टाइम में तार यानी कॉपर का रेट कहाँ पे है, तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए से वाला काम करा जा सकता है स्टार्टिंग करने के लिए। हाँ, और लार्ज स्केल पे करेगा तो कितना भी कर लो कम है। सो जितनी मर्जी उतनी कर लो। हाँ। जो वायर इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारी कंपनियां जो है वो काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी कंपनी कर रही है। तो हमारी जो व्यूअर्स है वो आपके प्रोडक्ट को ही क्यों चूज करें? देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है अगर आप उसको हमारे से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आपको हमारा पर्सनल टच मिलेगा। हमारी फैक्ट्री में आइए, हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। और रही बात क्वालिटी की, यहाँ पे आपको 99.98% जैसे मैंने आपको बताया सुपर डी का कॉपर हम लोग यूज करते हैं और उतना ही बढ़िया क्वालिटी का पीवीसी भी यूज करते हैं जो कि फ्लेम रिटार्डेंट रहता है। और ये दोनों यूज करने का मेन कारण रहता है कि हमें कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना है। आज के टाइम में जो वायर है मोस्टली लोग घरों में लगाते हैं। एक घर बनाने में आदमी का पूरे जीवन का पूंजी लग जाता है और अगर आप अच्छा वायर नहीं लगाते हैं तो वो घर शॉर्ट सर्किट के वजह से आग के लपटों में झुलस जाता है, जिससे पूरे घर का सेविंग कहीं ना कहीं राख में बन जाता है। सब लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि आप मेरे इधर आइए, वायर अगर आपको किसी और ब्रांड का भी पसंद आ रहा है उस ब्रांड का तार लेकर आइए और मेरे ब्रांड का तार देखिए। दोनों तार हम लोग अपने लैब में टेस्ट करेंगे और जो आपको अच्छा लगे आप वो लेके जाइए। वायर का जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी वायर लगाए, दादा लगाए और पोता मौज उड़ाए, 3-4 जनरेशन कहीं दिक्कत नहीं आने वाली वायर को लेकर। मतलब पीढ़ियों तक चलने वाला, पीढ़ियों तक चलने वाला है, इसका कोई एक्सपायरी नहीं है। लोगों का एक्सपायरी है, वायर का कोई एक्सपायरी नहीं। जो भी नया ग्राहक जुड़ना चाह रहा है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो 2-4 लाख रुपए लगा रहे हैं तो उनके पैसे डूब जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आज कॉपर का रेट जो है वो आने वाले 2 साल बाद कॉपर का रेट बढ़ेगा ही। जैसे चांदी और सोना, चांदी 1.5 लाख रुपए का पहले हुआ करता था, आज के टाइम में 3.5-4 लाख भी पहुंच गया था चांदी, तो इसका रेट बढ़ा ना। ऐसे ही कॉपर 400 रुपए किलो था, आज के टाइम में 1500 रुपए किलो का कॉपर है। यानी अगर आप तार का बंडल आज नहीं बेच पाए, आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, उसको बेचना चाह रहे हैं, आप 2 साल बाद बेचेंगे वो तार का बंडल, तो जो तार का बंडल आज आप मेरे से 10,000 का लेके गए हैं वही 2 साल बाद बंडल 18,000 रुपए का ऐसे ही हो जाएगा। यानी कि उसने साथ के साथ आपको सूद भी दे दिया और मुनाफा भी दे दिया। तो कुल मिला के ये बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है। अगर आज से कोई शुरू करना चाहे तो भी कर सकता है। और मेजर जो फोकस है हमारा वो ये है कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस बना रही हैं या फिर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है या मशीनरी बना रही है, तो आपका जो मेन फोकस एरिया है वो वहीं पे है। मेरा मेन फोकस एरिया वहीं भी है। किसी को बिजनेस करना हो तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, आपको कैसे कनेक्ट करेगा वो? ये हमारी फैक्ट्री खरखोदा सोनीपत में है। हमारी फैक्ट्री में आ सकते हैं, फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं और फैक्ट्री विजिट करेंगे तो उनका फायदा भी है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, हमारा गोदाम देखेंगे, जिस हिसाब से उनको रिक्वायरमेंट है वो बंडल ले जाएंगे। और अगर उनको फ़ोन से कनेक्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे वो कांटेक्ट कर लें, ईमेल कर सकते हैं हमें, ये सारे माध्यम से वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।